अगर आपने अभी तक अपने बैक ऑफिस यानी ओई न्यूज़ 13 नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको इसे पढ़ने की सिफारिश करता हूँ। ओ न्यूज़ 13 में मुझे लगता है कि ऐश ने एक बहुत ही मजबूत, दृढ़ लेकिन कोमल संदेश भेजा है, जिसमें उन्होंने कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातों पर जोर दिया है, खासकर जब हम अगले व्यापार की ओर बढ़ रहे हैं और यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िम्मेदारियों का ध्यान रखें। हम में से कुछ लोगों के लिए कुछ बड़े-बड़े बदलाव या सफाई की ज़रूरत हो सकती है। उनका संदेश यह था कि शायद कुछ नेता हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत मुखर हैं। वह हमारी सारी रचनात्मकता, हमारे संदेश, समय और बातचीत की सराहना करते हैं। हालाँकि हमें यह बहुत ध्यान रखना होगा कि हम अटकलें न लगाएँ, कल्पनाओं में न बहें और उन चीज़ों के बारे में भविष्यवाणी न करें, जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है। हमें जिन बातों पर चर्चा करनी चाहिए, वे वही जानकारी हैं, जो हमें ओईएस में ऐश मुफारिह और उनकी टीम से मिलती हैं। और मैं आपको बताऊँ, अगर आप सारी ओ न्यूज़ को फिर से देखें, तो वहाँ बात करने के लिए बहुत सारी जानकारी है। तो वह कैसा दिखता है? खैर, मैंने खुद से यह सवाल किया कि मैं वीडियो में कैसे प्रस्तुत होता हूँ? मैं किस बारे में बात करता हूँ? क्या मैं ऐश के कल के संदेश के आधार पर उपयुक्त व्यवहार कर रहा हूँ? और आप जानते हैं क्या? मुझे लगता है कि अब मेरा समय है और उन सभी का भी जो सामने हैं कि जैसे मैंने कहा, खुद का पुनर्मूल्यांकन करें, कुछ सफाई करें। हमारे लिए उत्साहित होना ठीक है। हमारे लिए यह महसूस करना भी ठीक है कि हमारे बड़े, साहसी, सुंदर सपने के लिए भविष्य में आशा है। ये सब बहुत अच्छा है। लेकिन जहाँ तक उत्पादों, राजस्व, उद्योग, हम लॉन्च के बाद क्या होंगे, ये सब अनुमान लगाना और यह सब चीज़ों को कैसे प्रभावित करेगा, वास्तव में यह उस पर बात करने का समय नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि यह सिर्फ यूट्यूब या फेसबुक पर लोगों की बात नहीं है। सोचिए, क्या आप लोगों को ईमेल कर रहे हैं? क्या आप लोगों को मैसेज कर रहे हैं? क्या आप अनुमान लगाकर ऐसी जानकारी बना रहे हैं जो अभी तक हमारे साथ साझा नहीं की गई है? अब समय आ गया है कि हर कोई इस बात पर ध्यान दे कि ऐश मुफारिह क्या कह रहे हैं। अगर आप सच में उनका और उनके विजन का समर्थन कर रहे हैं, जैसा कि हम सब कर रहे हैं, तो आप उनकी बातों को गंभीरता से लेंगे और उनका अनुसरण करेंगे। क्योंकि अगर हम इस बात को लेकर बहुत सख्त हैं कि यह वह नहीं है जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। ठीक है, हमने पुराने वाहन से नए वाहन की ओर जाने के बारे में बात की है। अभी हमारे पास वह बड़ा, सुंदर सपना है, वह साहसी सपना जिसकी ओर हम बढ़ रहे हैं। हमारे पास अब भी वह दृष्टि है, लेकिन हमें नए की ओर बढ़ना है और पुराने को उसकी जगह पर रहने देना है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली लाइव में भी कहा था, उसे वहीं रहने दो। तो यह एक तरह का बदलाव है। तो मेरी दूसरी सलाह है कि आप कुछ पुरानी चीज़ों को छाँटें और साफ करें। हम नए का स्वागत कर रहे हैं और साथ ही कोशिश करें कि खुद को पेश करने का कोई अलग तरीका सोचें, बिना किसी अटकल के, बिना अनुमान लगाए या बिना किसी बात का इशारा किए। क्योंकि कभी-कभी जब आप बोलते हैं, तो लोग उसे अलग तरह से ले लेते हैं और बात घुमाई जा सकती है। और हम ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते, कुछ भी नहीं, जिससे यह बड़ा, साहसी, सुंदर सपना नुकसान या देरी का शिकार हो, जिसके लिए ऐश और उनकी टीम काम कर रही है। तो मैं कहूँगा कि इसे फिर से पढ़ें, खुद का मूल्यांकन करें और ज़रूरत हो तो कुछ बदलाव करें। यही मैं भी कर रहा हूँ और देखिए अब चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है? तो बस उसी ओईएस में बने रहें और उसे फिर से पढ़ें। ठीक है। जूली, आज आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ सूजी। धन्यवाद सूजी और क्रिस, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मैं असल में अपनी कार में हूँ और वाईफाई का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो अगर कुछ हो जाए, अगर मैं फ्रीज हो जाऊं या कुछ और, तो कृपया मुझे मैसेज कर देना। मैं आपकी सराहना करती हूँ। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। तो सूजी और क्रिस, मेरे लिए जब भी कोई अपडेट आता है, वह मुझे व्यक्तिगत रूप से खुद के भीतर झांकने की याद दिलाता है, क्योंकि वह जो भी संदेश भेज रहे हैं, उसमें कोई न कोई अर्थ जरूर होता है। उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए हर एक शब्द, हर तरह के शब्दों का वास्तव में कोई न कोई मतलब होता है। यह हम सभी के लिए व्यक्तिगत रूप से बोलता है ना? तो मेरे लिए मैं हर एक अपडेट को जिस तरह से लेती हूँ, वह ये है कि सबसे पहले आपके सामने क्या चीज आती है। उस संदेश के पीछे उन्होंने कौन सा विचार रखा है, उन्होंने कौन से शब्द इस्तेमाल किए जो सामने आते हैं, और तभी मैं उसे लेकर बात करने के लिए चुनती हूँ।
उदाहरण के लिए न्यूज 12 पर मैग्निफिसेंट शब्द ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया और इसलिए मैंने बस लाइव आकर उस शब्द के बारे में बात की, उसका क्या मतलब है, और फिर सब कुछ एक साथ जोड़ दिया। मेरे विश्वास के अनुसार चाहे अपडेट्स में कुछ भी हो, उसके पीछे का संदेश ये दिखाता है कि हमारे संस्थापक श्री ऐश मुफारा का मानवता के प्रति प्रेम कभी नहीं बदला है। हमें यह समझना चाहिए कि मानवता के लिए प्रेम कभी नहीं बदला है और हर एक ऐसा करें, हम पुराने से नए की ओर सबसे बेहतरीन और साफ विभाजन करने जा रहे हैं। अब आप लोग याद रखें कि उन्होंने ओ न्यूज 13 में क्या कहा था। यह वैसा नहीं है जैसा आप उम्मीद करते हैं, ठीक है? तो अगर हम पुराने वाहन के साथ अतीत में ही जीते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि लोग सोचने लगते हैं, ओ यह उसी का नया संस्करण है, या ओ यह ऐसा होगा लेकिन उससे भी बेहतर। आपको यह बात अपने दिमाग से निकालनी होगी, क्योंकि उन्होंने कहा था यह वैसा नहीं है जैसा आप उम्मीद करते हैं। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूं और फिर मैं इसे जूली को सौंप दूंगा, क्योंकि आज हम ज्यादा देर तक नहीं रहने वाले हैं। इस कहानी में थोड़ी सी समानता है उस चीज से जो अभी हो रही है। जब मैं कम्युनिटी हॉस्पिटल में काम करता था, तो हमारा डार्टमाउथ हिचकॉक हेल्थ केयर के साथ एक संबंध था, जो न्यू हैम्पशायर में था और मैसाचुसेट्स में भी। हमारे सभी साइन बोर्ड, हमारी सारी स्टेशनरी, ऑनलाइन सारी चीजें, अस्पताल के चारों ओर की चीजों पर ह्यूली डिकिंसन हॉस्पिटल लिखा होता था, और फिर लिखा होता था डार्टमाउथ हिचकॉक के साथ संबद्ध या साझेदारी में। फिर हमने उन्हें एक सहयोगी या साझेदार के रूप में छोड़ दिया और हम मैस जनरल हॉस्पिटल यानी मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल, जो बोस्टन का एक बहुत बड़ा अस्पताल है, उसमें विलय हो गए। तो हम उनके हिस्से बन गए। हमें एक संगठन के रूप में ये करना पड़ा कि हमें जाकर अपनी पुरानी संबद्धता डार्टमाउथ हिचकॉक से जुड़ी कोई भी चीज हटानी पड़ी। हमने एक प्रतियोगिता करवाई जिसमें लोगों को बाहर जाकर ढूंढना था कि वह कहाँ कहाँ लिखा है। जैसा कि मैंने कहा, यह बिजनेस कार्ड्स पर था। ये असल में मैंने एक लेक्ट्रन पर पाया, जैसे वह पोडियम जिस पर आप खड़े होते हैं। नीचे एक छोटा सा प्रतीक था और हमने उसे हटा दिया। और जो हमने संगठन में किया वह यह था कि हाँ, वह एक अच्छी संबद्धता थी। हाँ, उसने अपना उद्देश्य पूरा किया, लेकिन अब हम कुछ बहुत अलग करने जा रहे थे। हम इस नई संबद्धता के साथ अलग तरीके से काम करने वाले थे। ये उस चीज से थोड़ा अलग है जो हम अब इस व्यवसाय में कर रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ समानताएं भी हैं। जो हम कर पाए वह यह था कि हमने पुराने को छोड़ दिया और नए का खुले दिल और खुली आंखों से स्वागत किया, और हमें अपनी भाषा बदलनी पड़ी। तो मेरी सिफारिश जो मैं खुद करने जा रहा हूं और जो मैं सबको करने की सलाह देता हूं, वह है वापस जाए। क्या आप पुराने शब्द, पुरानी चीजें देखते हैं, उन्हें हटा दें। चाहे वे पोस्ट किए गए हों, चाहे वे लोगो पर हों, चाहे वे आप जानते हैं ग्राफिक्स पर हों, कुछ भी हो। आप जानते हैं ऐश ने हमसे यह करने के लिए सीधे तौर पर नहीं कहा है, लेकिन अगर आप ओ न्यूज 13 पढ़ें तो वह बहुत कि वह मानवता की रक्षा करते हैं और मानवता की रक्षा करने का एक तरीका है कि संदेश को जैसा है वैसा ही बोलना और पहुंचाना। हम जो लोग इसे देख रहे हैं, हाँ, हमारे अलग अलग नजरिए हो सकते हैं, अलग अलग अटकलें हो सकती हैं, लेकिन संदेश में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। सही है, संदेश हमें यह कह रहा है कि हमारी अटकलें, हमारे सुझाव या जो भी हों, उन्हें उसी संदेश पर केंद्रित रहना चाहिए और कुछ नहीं। उन्होंने व्यापार के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। सही है, जहां तक मेरी बात है, मैंने व्यापार शुरू करने से पहले ही व्यापार खड़ा किया है। आमतौर पर आजकल लोग अपने व्यापार के बारे में बात करते हैं और उसी के बारे में चर्चा करते हैं, तो मूल रूप से वे जितना काम करते हैं उससे ज्यादा बातें करते हैं। सही है, मिस्टर ऐश मुफारा और उनकी टीम अलग है। वे अभी अपने व्यापार के बारे में बात नहीं करना चाहते। उन्होंने बदलाव किया है। ये एक बिल्कुल नया वाहन है जिसमें हम जा रहे हैं। हम इसके बारे में तब तक बात नहीं करना चाहते जब तक ये पूरी तरह तैयार ना हो जाए और मानवता को सौंपने के लिए ना हो। और हमें मानवता की रक्षा करने, लोगों की भावनाओं की रक्षा करने, चीजों की रक्षा करने पर ध्यान केंद्रित रहना चाहिए। जो कुछ भी हमने पहले किया था वह अब सामान्य नहीं है। हम अलग हैं। हमारा व्यापार अलग है। हमारे संस्थापक मिस्टर ए मुफारा और उनकी चुनी हुई टीम अलग है, और इसलिए मेरी सभी से यही सलाह है कि इस समय का उपयोग आत्म मंथन के लिए करें। ठीक है। हमारे पास एक जूली, हमने अच्छा, ठीक है, तो देखो। मिल गया। बिल्कुल, मैं रुक गया था। हाँ, तुम रुक गए थे लेकिन अब वापस आ गए हो। हाँ, हम फ्री स्टैक खेल रहे हैं। हमने एक टॉपिक ढूंढ लिया है। हम अभी जूली सिकल्स बना रहे हैं। हम चूक गए।
अब हम तुम्हें देख सकते हैं। तुम यहीं रुके थे, तुमने यहीं कहा था कि मैं यह करने जा रहा हूं या कुछ ऐसा ही। यही मेरी सिफारिश है। हाँ, जो मैं सोच रहा हूँ और जिसकी मैं भी सिफारिश करता हूँ वह यह है कि हम सभी इस समय का उपयोग खुद पर ध्यान केंद्रित करने के लिए करें, अपने परिवार पर ध्यान दें, उन लोगों पर ध्यान दें जिन्हें हम प्यार करते हैं। याद रखो, ओमे, तुम मुझे हंसा देते हो क्रिस। ठीक है, ठीक है, वो फ्री टैग खेलने आ रही है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जूली का कहना था कि खुद पर ध्यान दो, अपने परिवार पर ध्यान दो, उन लोगों पर ध्यान दो जिन्हें तुम जानते हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हम इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। और जैसे ही जानकारी जारी की जाती है जिसमें अपने समाचार में निरंतरता रही है, तो हम उसे पढ़ते हैं और फिर हम अपनी बातें उसी पर आधारित करते हैं जो अपने समाचार में है। और जैसा कि मैंने कहा, आप उन सभी को फिर से देख सकते हैं, आप पिछली बातों को फिर से देख सकते हैं। जीने के लिए ठीक है, अब मैं होस्ट हूं, ये अच्छा है। आप वापस जा सकते हैं उन 2 कॉर्पोरेट जिंदगियों में जो ऐश ने जी थी। वहां बहुत कुछ है, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं और कई अलग-अलग चीजें हैं जिनके बारे में आप बात कर सकते हैं। ठीक है? तो ये ऐसी चीज है जो हर कोई कर सकता है। आप सिर्फ उन सभी शब्दों को देखिए जो इस्तेमाल किए गए हैं, सारी बातें। लेकिन मैं चाहता हूं कि यहां से हर कोई एक आखिरी विचार के साथ जाए। इससे पहले कि मैं इसे क्रिस को सौंपूं, वह यह है कि मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि ऐश, उनकी टीम और जो कुछ भी वह हमारे लिए ला रहे हैं, उसका समर्थन करना मेरी जिम्मेदारी है। जब वह स्पष्टता से बोलते हैं और हमें जानकारी देते हैं, तो वही बातें हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं और साझा कर सकते हैं। अब और अटकलें नहीं, अब और ऐसी किसी चीज में जीना नहीं जो शायद हो भी ना या मौजूद ना हो। और मुझे लगता है कि हम सभी जो इसमें जुड़े हुए हैं, इस यात्रा पर रहे हैं, हमें जिम्मेदारी और जवाबदेही लेनी चाहिए। ठीक है? अब किसी का भी काम नहीं है कि वह बाहर जाकर किसी को प्रेरित करे। किसी का भी काम नहीं है कि वह बाहर जाकर प्रेरित करे। हाँ, इन वीडियो में से कई प्रेरणादायक हो सकते हैं। हाँ, वहाँ बहुत अच्छा कंटेंट उपलब्ध है। हाँ, अभी भी कुछ वेबिनार हैं जो मूल्य जोड़ते हैं। लेकिन जब आप कुछ करने और खुद को व्यक्त करने के बारे में सोचते हैं, तो आपको सोचना चाहिए कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। क्या ये ओएस बैक ऑफिस और ओ न्यूज़ में जो है उसके अनुरूप है? क्या मैं तथ्यों पर ही टिके रह रहा हूँ? और आप ये दिल से कर रहे हैं क्योंकि आप इस पूरी यात्रा का समर्थन करना चाहते हैं, समझे? किसी और कारण से नहीं। और अगर आपके पास बात करने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि ऐसा मत कीजिए। कोई आपको मजबूर नहीं कर रहा है और ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि आप ओ न्यूज़ देखकर प्रेरित कैसे नहीं हो सकते। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप खुद को जुड़े रखें, प्रेरित रखें। और सबसे बड़ा प्रेरक हैं ऐश मुखारा। जब वे सामने आते हैं, खुद को व्यक्त करते हैं और जो कह रहे हैं उसमें स्पष्ट होते हैं। और आखिरी बात यह है कि यह वैसा नहीं है जैसा आप उम्मीद करते हैं। तो इसे याद रखें। और यही आपको इतना प्रेरित करने के लिए काफ़ी है कि आप कहें, "हाँ, मैं कुछ नया करने को तैयार हूँ।" ठीक है, बुलाने के लिए धन्यवाद क्रिस और जूली। लगता है जूली को कोई समस्या हो गई थी। मैं अच्छे नोट हूँ। आप फ्रीज हो गई। आप बहुत अच्छी लग रही थी। ये पहली बार था कि ये अजीब चेहरों में पकड़ता है। हाँ।